आपका स्वागत है बी4 बायोग्राफी में। शिवानी का जन्म 19 मार्च 1972 को पुणे शहर में हुआ। उन्होंने 1994 में पुणे विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता के रूप में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री पूरी की और फिर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे के एक प्राध्यापक के रूप में 2 साल तक काम किया। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने माता पिता से बचपन में ब्रह्मा कुमारी में जाने की बात कही, लेकिन बाद में उनकी शादी विशाल वर्मा के साथ हो गई। लेकिन 23 साल की उम्र में वो स्वयं ब्रह्म कुमारी कार्यशालाओं में जाने के लिए फिर से जुट गई थी। शुरुआत में सोनी टीवी के लिए दिल्ली में ब्रह्म कुमारी टेलीविजन प्रस्तुतियों के पीछे काम करने के बाद 2007 में शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण उन्हें दर्शकों को स्वयं का सवाल पूछने को कहा गया था। इससे टीवी कार्यक्रम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज नामक एक कार्यक्रम का नेतृत्व किया। के शिवानी अब दिल्ली में इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र के माता पिता कार्यक्रमों के लिए अंगदान को बढ़ावा देने से लेकर धर्मार्थ घटनाओं पर ब्रह्मकुमारी को बढ़ावा देने वाले भारत में यात्रा करती है। सुरेश ओबराय के साथ उनकी टीवी श्रृंखला हैप्पीनेस अनलिमिटेड को बेस्ट सेलर पुस्तक में रूपांतरित किया गया था। 2014 में आध्यात्मिक चेतना सशक्त बनाने में उत्कृष्टता के लिए ऑल लेडीज लीग द्वारा दी डियाडे अचीवर्स अवार्ड की महिलाओं के साथ उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य जगत में शिवानी एक ऐसी शख्सियत रही जिनकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू तथा अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रही और जो अपनी कृतियों में उत्तर भारत के कुमाऊं क्षेत्र के आसपास की लोक संस्कृति की झलक दिखलाने और किरदारों के बेमिसाल चरित्र चित्रण करने के लिए जानी गई। महज 12 वर्ष की उम्र में पहली कहानी प्रकाशित होने से लेकर 21 मार्च 2003 को उनके निधन तक उनका लेखन निरंतर जारी रहा। उनकी अधिकतर कहानियां और उपन्यास नारी प्रधान रहे। इसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य और उसके चरित्र का वर्णन बड़े दिलचस्प अंदाज में किया। कहानी के क्षेत्र में पाठकों और लेखकों की रुचि निर्मित करने तथा कहानी को केंद्रीय विधा के रूप में विकसित करने का श्रेय शिवानी को जाता है। वो कुछ इस तरह लिखती थी कि लोगों की उसे पने को लेकर जिज्ञासा पैदा होती थी। उनकी भाषा शैली कुछ महादेवी वर्मा जैसी रही, पर उनके लेखन में एक लोकप्रिय किस्म का मसविदा था। उनकी कृतियों से यह झलकता है कि उन्होंने अपने समय के यथार्थ को बदलने की कोशिश नहीं की। शिवानी की कृतियों में चरित्र चित्रण में एक तरह का आवेग दिखाई देता है। वो चरित्र को शब्दों में कुछ इस तरह पिरोकर पेश करती थी जैसे पाठकों की आंखों के सामने राजा रवि वर्मा का कोई खूबसूरत चित्र तैर जाए। उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का इस्तेमाल किया। जब शिवानी का उपन्यास कृष्णकली धर्मयुग में प्रकाशित हो रहा था तो हर जगह इसकी चर्चा होती थी। मैंने उनके जैसी भाषा शैली और किसी की लेखनी में नहीं देखी। उनके उपन्यास ऐसे हैं जिन्हें पक्का यह एहसास होता था कि वे खत्म ही न हो। उपन्यास का कोई भी अंश उसकी कहानी में पूरी तरह डुबो देता था। ब्रह्मा कुमारी प्रेरणादायक सुविचार शब्दों को कोई इंसान नहीं छू सकता, लेकिन शब्द सबको छूते हैं। हम अपनी अनकही बातों के मालिक हैं और कही गई बातों के गुलाम। आज लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो बोलते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो क्या बोल रहे हैं और बाद में पछताते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं कहा होता। इसलिए पहले सोचिए, फिर बोलिए। हर कोई कहता है कि गलती करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन सच्चाई ये कि उस गलती को सुधारकर आगे बढ़ना सफलता की एक शुरुआत है। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में सफल होता है तो इसका अर्थ है कि आप उस व्यक्ति के हाथों की कठपुतली है। आज ज्यादातर लोग इसलिए दुखी और असफल हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल ज्यादा और अपनी अकल का कम इस्तेमाल करते हैं। अगर मन कमजोर हो तो परिस्थितियां समस्याएं बन जाती है। अगर मन संतुलित हो तो परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती है, लेकिन अगर आपका मन मजबूत हो तो वही परिस्थितियां अवसर में बदल जाती है। अमीर बनने के 2 तरीके हैं। पहला, वो सब कुछ पाने की कोशिश करे जो आप चाहते हैं, और दूसरा, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। अच्छे रिश्ते वो है जिसमें कल के झगड़े आज की बातचीत को न हो रोकते। विज्ञान और आध्यात्मिकता जुड़े हुए हैं। दोनों एक ही चीज कहते हैं, विश्वास मत करो, अनुभव करो। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। हर बार जब हम कहते हैं कि हम ऐसा परिस्थितियों और लोगों की वजह से महसूस कर रहे हैं, हम अपनी मनोदशा के लिए उन्हें दोष दे रहे हैं।
मंदिरों में आरती की तेज आवाज, मस्जिदों में नमाज और गिरजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर केवल मौन आवाज सुनता है जो हमारे हृदय के अंतर्भाग से निकलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल बी फॉर बायोग्राफी।